नाम विजय दांडगे है। मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हंगर फॉर सक्सेस। कि जो भूख है सक्सेस की वो होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आज का टॉपिक का जो टाइटल है वो है हंगर फॉर सक्सेस। मतलब आप सक्सेस के लिए कितना भूखे हैं, आपके पास कितना भूख है, वो बहुत मायने रखता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाते हो, भले ही वो बिजनेस हो या फिर और कोई चीज हो, उस क्षेत्र में आपके पास उस क्षेत्र में टॉप लेवल कितना भूख है ये रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास भूख ही नहीं है तो आप कहीं पे नहीं बढ़ पाओगे और कहीं पे नहीं जा पाओगे, और जो भी काम आप करोगे वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो कुछ भी है मैं जस्ट अभी काम ढो रहा हूँ या बस कर रहा हूँ, तो आप जल्दी थक जाओगे और आप आपका जो मंजिल है, जो राह है, वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। तो हंगर क्यों होना चाहिए, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसका वो अगर आप करोगे। सर जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। वाई हंगर इज इसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। देखिए, अगर आप लाइफ में आज आपका जो भी मतलब चल रहा है, जो भी आपका लाइफ है, जो कुछ भी आप आज जहाँ कहीं पे भी हो, ये सब कुछ आपके अंदर कितना भूख था या आपको कितना चाह थी अपने लाइफ में आगे बढ़ने की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका हंगर था, जितना आपका भूख था, जितना आपकी चाह थी, जितने आपके ड्रीम्स थे, डिजायर्स थे, उस हिसाब से आज जहाँ कहीं पे भी हो वो उस हिसाब से ही हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में ऊंचाइयों को अगर आपको छूना है, तो आपको आपका भूख बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप आपका खुद का भूख नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप कहीं पे नहीं पहुंच पाओगे। कैसे रहता है, जैसे एक कंफर्टेबल जोन रहता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर क्यों क्यों करना है, क्यों जाना है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने लाइफ में कंफर्टेबल जोन में ही रहते हैं, और कंफर्टेबल कंफर्टेबल जोन में जब रहते हैं तो उनको इतना भूख रहता नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए, कुछ कर पाए। उनकी जो विचार है, उनका जो कुछ भी, जो भी उसका ग्रोथ है, वो पूरा सीमित हो जाता है। और पूरा एक कहते हैं कि हम लोग एक दायरे में वो अपने को खुद को कैद कर लेते कि भाई बस यहीं तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लाइफ में कुछ और चाहिए, तो आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे तो आप लर्निंग मोड में आओगे। आपको लर्निंग मोड में आना है। लर्निंग मोड में जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ था और मुझे कहाँ जाना है। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप कंफर्टेबल जोन से निकल के लर्निंग मोड में आओगे। और तब आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप अभी तक जो आप अभी तक मतलब अच्छी नहीं कर रहे थे, जो गलत थी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। फिर लर्निंग से जब आप एक्शन पार्ट में आ जाते हो, तो आपका ग्रोथ का जो सक्सेस का जो रहा है, जो आपकी ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी ग्रोथ जाती है तो आपके लाइफ में अलग अलग चीजें होने लगती है। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशी आती है, और जो कुछ भी आप चाहते थे कि आपके लाइफ में हो, आप उस डायरेक्शन में, उस वे में आप चले जाते हो। तो सक्सेस जो हंगर है, जो आपको मतलब अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो हंगर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्यों करना है, कहाँ जाना है, तो आप कहीं पे नहीं जा सकते, कहीं पे नहीं पहुंच सकते दोस्तों। देखो कैसे है कि अगर किसी बंदे को अगर भूख नहीं है और उसको अगर आप बहुत अच्छा लजीज खाना अगर परोस देते हो, तो वो बंदा खाएगा नहीं, और अगर आपने उसको जबरदस्ती खिलाया तो वो वोमिटिंग कर देगा। लेकिन अगर कोई भूखा बंदा है जिसे मिला नहीं है कुछ 2-4 दिन से, उसको अगर आप रूखी सूखी भी दे दोगे तो वो खा लेगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत जरूरी है। वैसे ही अपने लाइफ में हमें ये ढूंढना है कि अभी जो भी लाइफस्टाइल हम लोगों का है, जो कुछ भी हम लोग लाइफ जी रहे हैं, क्या आप उसी में सैटिस्फाइड हो या आपको आगे बढ़ना है? क्या आपको और अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए? क्या आपको पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टूर करना है? क्या आपको आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेवलप करनी है? क्या आप चाहते हो कि लग्जरी कार में घूमें, आपके बड़े-बड़े घर हो, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़े? ये सारी चीजें जो है यही आपको आगे लेके जाएगी, और ये भूख जो है ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। भले ही आप आज जहाँ कहीं पे भी हो, जो भी आप कर रहे हो, जिसमें आप सक्सेसफुल हो, वो अगर आपने अचीव किया है लाइफ में, तो आप ऐसा मत समझो कि अभी बस फुल स्टॉप लगा देना है। आपको ये देखना है कि अगर कुछ अचीव किया है, कुछ हासिल किया है लाइफ में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉमा दे दो, लेकिन फुल स्टॉप मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली थी, आगे चल के, वो नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने वहीं तक अपनी सोच को, अपनी जो एक्शन है उसको सीमित कर दिया, और आपने वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होने वाली थी, वो नहीं होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ अगर छोटा-मोटा भी अचीवमेंट आपका है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइफ में कॉमा दे दो। अपनी भूख को वहीं पे मत मिटा दो। आपको वो कॉमा लगा के आगे बढ़ना है और भूख को बढ़ाना है। देखिए कैसे रहता है भूख को बढ़ाना मतलब क्या? मतलब मुझे क्या कहना है कि अगर आपने जैसे अभी मैं हूँ, मैं जिस लेवल पे अभी हूँ, अगर मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ और अगर मैंने कुछ अचीव किया है वेस्टीज में, तो मैं ये समझूँगा कि ठीक है, मैंने एक अचीवमेंट कर ली, मुझे यहीं पे नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे डीयूसीडी भी जाना है, मुझे 50 लाख का चेक भी करना है, मुझे लग्ज़रीज़ कार भी लेनी है। तो ऐसा जब मैं सोचूँगा, मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग जब करूँगा, तो तब जाके वो जो सक्सेस का भूख है वो मेरे अंदर आएगा। और जब सक्सेस का भूख आएगा तो उस वक़्त मेरी जो एक्शन है वो बढ़ जाएगी, वो मैसिव एक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि भई अगर आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो कैसे जाना है ये कोई मायने नहीं रखता, फिर कैसे जाना है ये हम लोग ढूँढ लेते हैं। लेकिन अगर कहीं कहाँ जाना है यही नहीं पता है, अगर भूख ही नहीं है, तो हम कहीं पे नहीं जाएँगे, जहाँ है वहीं रह जाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाउ टू इंक्रीज हंगर फॉर सक्सेस। हाउ टू इंक्रीज हंगर फॉर सक्सेस मीन्स व्हाट? कि आप अपने भूख को कैसे बढ़ा सकते हो सक्सेस की। देखिए अभी मैंने कहा था कि भाई अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आपको कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। आप ये देखो कि आपके लाइफ में आज तक आपने क्या क्या हासिल किया, बिजनेस में क्या क्या हासिल किया, अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या हासिल किया। जो कुछ भी आपने आज तक हासिल किया है वो सबकी एक लिस्ट बना लो और ये देखो कि आपको और क्या चाहिए। क्या इसी के लिए आप आज तक जी रहे थे जो आपने हासिल किया है? अगर आपका आंसर ना में आता है, अगर आप चाहते हो कि इससे और बेहतर होना चाहिए, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि आपको लाइफ में और क्या-क्या चाहिए। और कभी भी बड़ा सोचना चाहिए कि अगर अब मेरे पास अभी फ़ोर व्हीलर है 10-15 लाख की, तो मैं ये सोचूँगा कि मेरे पास 50 लाख की या 1 करोड़ की फ़ोर व्हीलर कैसे आएगी। जब आप वो सोचोगे, बड़ा सोचोगे, तब जाके आपका जो हंगर है सक्सेस का वो बढ़ेगा। जैसे अगर मेरी टीम की साइज़ 5,000 लोगों की है, तो मैं ये देखूँगा कि मुझे 5 50,000 लोगों का टीम कैसे बनाना है। जस्ट जिस दिन मैं ये बड़ा-बड़ा सोचने लगूँगा और उसके प्रति काम करने लगूँगा, तब जाके मेरा जो हंगर का सक्सेस है वो मेरा हंगर है, सक्सेस का जो हंगर है वो बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये ढूँढना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपको आपके बिज़नेस से क्या चाहिए, आपके लाइफ से क्या चाहिए, आपके फैमिली से क्या चाहिए, ये सब आपको ढूँढना पड़ेगा। तब जाके आपकी जो सक्सेस है मतलब जो हंगर है सक्सेस का, मतलब जो सक्सेसफुल होने का जो जज़्बा है, जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, वो आपकी बढ़ेगी। जब जब तक आप ये नहीं ढूँढोगे कि आपको क्या चाहिए, तब तक आपके अंदर वो भूख नहीं आएगी। वो हम लोगों के मराठी में एक रहता है कि दिव्यात तेल असणं खूप गरजेचं आहे। मतलब आपके अंदर आग होना बहुत ज़रूरी है और वो आग आपके अंदर तभी आएगी जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए। और जो 2-4 मिनट में आपको बताऊँगा कि किस तरह से मतलब मैं इसमें आया और किस तरह से आगे बढ़ा। जैसे कि मैंने कहा कि भई मैं नासिक से बिलॉन्ग करता हूँ। तो नासिक में जब मैं 12th में था, मैं तब से स्टार्ट करूँगा। जब मैं 12th में था तो 12th का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया था। वर्ल्ड की बहुत नामी कंपनी में मैंने काम शुरू किया, जब मैंने 12th पास आउट किया। उसके बाद तकरीबन 10 साल मतलब 2006 से लेके 2016 तक मैंने उस कंपनी में काम किया। उसमें भी हम लोग सक्सेसफुल थे। उसमें भी पैसा आ रहा था लेकिन उस टाइप का या उस लेवल का पैसा नहीं आ रहा था, जिस टाइप से हम लोग काम कर रहे थे। जितना हार्ड वर्क हम लोग करते थे, जितना हम लोग मीटिंग फंक्शन करते थे, उतना हमें वहाँ पे पैसा नहीं आ रहा था। तो हमने अपना व्हीकल चेंज किया और 2016 में मैंने वेस्टिज जॉइन किया। जब मैंने वेस्टिज जॉइन किया तो 10 साल की भूख थी। 10 साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, जो हम चाहते थे कि अपनी लाइफ में हो। हमने बहुत सारे मीटिंगें, फंक्शंस अटेंड किए और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा कि इनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब कुछ देख-देख के हम लोगों की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे कोई लिमिट नहीं था। मतलब ऐसा था कि आज के आज अगर हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी दिया दिया जाए, तो वो भी हम लोग खर्च करके पूरा अपना जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर है, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो भूख जो है, वो इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे कंप्लीट करने के लिए वो जो व्हीकल था, जो पहला वाला था, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था उसे। वो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब हम वेस्टीज में आए, तो वो जो हंगर का सक्सेस का जो हंगर है वो इतना था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वेस्टीज में इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करने के बाद पहले दिन से मैंने मतलब पहले दिन ही पूरा प्लान वगैरह सब हमारे जो अपलाइन है उनसे समझ लिया और काम स्टार्ट कर दिया। तो काम स्टार्ट करने के बाद मुझे लेवल्स क्या थे और कौन सी लेवल पे कौन सा बोनस मिलता है, फंड मिलता है, ये कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ एक चीज पता थी कि आने वाले 1 साल में मुझे इतना पैसा चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है।
तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट करने के बाद पहले महीने में ही मैं डायरेक्टर हो गया, दूसरे महीने में सिल्वर हो गया, 6 महीने में स्टार डायरेक्टर हो गया और 1 साल में क्राउन डायरेक्टर हो गया। जैसे मैं क्राउन डायरेक्टर हो गया, तो क्राउन डायरेक्टर होने के बाद हमारे जो ब्रांड जिनका नाम मैं मतलब बहुत ही गर्व से लेना चाहूँगा, मिस्टर विकी जायसवाल सर, जो मेरे गुरु भी हैं, मेंटर भी हैं। मैं तो उनका मुझे फ़ोन आया और उनका फ़ोन आने के बाद मुझे पता चला कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो 1 साल मैंने काम कुछ इस तरह से किया, मैंने ना दाएँ देखा, ना बाएँ देखा, ना ऊपर देखा, ना नीचे देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा और इतने स्पीड से काम किया, इतने स्पीड से काम किया कि 1 साल के अंदर क्राउन ब्रेक कर दिया, उस टाइम में 2016 में। और तब जाके मुझे पता चला कि विकी सर ने जब मुझे फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि क्राउन डायरेक्टर लेवल जो होता है वो क्या होता है, उसका अहमियत क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका वेटेज क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता था और लोगों को वो अचीव करने में कितना टाइम लगता है ये भी नहीं पता था। मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही थी कि 10 साल में जो चीज़ें नहीं मिली, वो चीज़ें मैं यहाँ से 1-2 साल में, 3 साल में कवर कर लूँगा। तो वो जो आग थी, वो जो भूख थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतना मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो भूखा शेर होता है, उसे अगर कोई शिकार दिख जाए, तो वो उसके ऊपर कैसे झपट पड़ता है, वो कुछ भी नहीं देखता है, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे स्पीड के साथ वो उस शिकार के ऊपर जब झपटता है और तब जाके उसको वो हासिल होता है और उसका पेट जो है वो भर जाता है। वैसे ही यहाँ पे मैं भी ऐसा भूखा शेर था कि मुझे जो चीज़ें वहाँ से नहीं मिल पा रही थी, नहीं मिली, वो यहाँ पे जब मुझे दिखा कि मुझे मिल सकती है, तो मैं ऐसा कुछ झपटा इसके ऊपर, ऐसे कुछ इस बिज़नेस को मैंने पकड़ लिया, जकड़ लिया कि आज अगर आप देखोगे तो जो सक्सेस मुझे वहाँ पे मिलनी चाहिए थी, वो सारी सक्सेस मुझे यहाँ पे मिल गई। तो मेरा स्टोरी बताने का एक ही कारण है कि अगर आपके अंदर भूख है, मतलब अगर आपके अंदर इच्छाएँ हैं, ड्रीम्स है, डिज़ायर है, तो आप इस बिज़नेस में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। फिर वहाँ पे ये चीज़ें हो सकी और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि मैंने मेरा गोल क्लियर था, मेरा ड्रीम क्लियर था, मुझे भूख थी। है ना? जिन लोगों को भूख नहीं होती वो लोग सिर्फ़ बहाने बनाते रहते हैं और कभी और कहीं पे भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन जिनको भूख होती है, वो कभी बहाने नहीं बनाते, ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते हैं और उनको कभी कोई एक्सक्यूज़ देने का मतलब उन लोगों का ऐसा रहता है कि वो कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते, वो हमेशा रास्ते को ढूँढते हैं, रास्ता निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो दोस्तों कि अ किंग इज़ नॉट बोर्न, ही इज़ मेड। आपने आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट करी है, अगर आप कहीं पे पहुँचे हो, अगर आपने कुछ सफलता हासिल करी है, तो लोगों को सिर्फ़ वो सफलता दिखती है कि आप सफल हो गए, आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया, आपका इतना इनकम हो गया या फिर आपने ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल गई। लेकिन उसके पीछे का दर्द क्या होता है, उसके पीछे कितना आपने कष्ट उठाया है, उसके पीछे आपने कितने दुःख झेले हैं, ये कोई देखने के लिए नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो किंग होता है, वो मतलब जन्म से किंग नहीं होता, वो बनाया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर हम लोग कहाँ पे कैसे आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बैकग्राउंड क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके हमें सक्सेसफुल बनना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये जो 9 एसेंशियल स्टेप्स है उसमें से सबसे पहली जो 3 स्टेप्स है वो है एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 100% प्रोडक्ट यूज़। अभी देखिए अपना कंपनी है, अपना बिज़नेस है, अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो प्रोडक्ट यूज़ हमें 100% करना चाहिए। अगर हम ही 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या बताएँगे? और जब आप 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते और लोगों को उस चीज़ के बारे में बताते हो, तो वो झूठ आपकी आँखों में और आपके शब्दों में दिख जाता है सामने वाले को और वो समझ जाता है कि ये बंदा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा है। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। क्यों करना है ये आपको पता है कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तभी आपको उसका क्वालिटी रिज़ल्ट जो कुछ भी है वो पता चलेगा। जैसे ही आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी पता चलता है, रिज़ल्ट पता चलता है, उसका जो अ मतलब एक चीज़ रहती है कि एक फ़ील जो रहता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे क्या लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है। जैसे आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती है, प्रोडक्ट का जो भी नॉलेज है वो आ जाता है। बैक लास्ट वाला स्लाइड। हेलो? हाँ, यस। तो जब आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके मुँह से निकलना शुरू हो जाती है। जब भी आप मार्केट में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, किसी को भी मिलोगे और अगर उस टॉपिक के ऊपर अगर बात छिड़ती है, तो आपके अंदर से वो सारी चीज़ें बाहर आएगी जो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको मिली। जो एक्सपीरियंस मिला, जो भी रिजल्ट मिला, वो सब कुछ बाहर आएगा। और जब ये सारी चीज़ें बाहर आएगी, तो 15 से 20 कस्टमर बेस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि जब आप यूज करोगे तो वही चीज आपके मुंह से बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो 4 लोग सुनेंगे तो वो आपसे प्रोडक्ट मांगेंगे, तो आपका 15 से 20 कस्टमर का बेस इजीली डेवलप हो जाएगा। कस्टमर का बेस डेवलप हो जाता है, करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैसे तो वेस्टेज में मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना अफोर्डेबल है कि अगर आप घर का प्रोडक्ट भी अगर 100% यूज करते तो 100 पीवी हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत आती है 100 पीवी करने में, उनके लिए ये चीज जो है वो बहुत कारगर साबित होगी कि अगर आप 100% यूज करोगे तो आपका कस्टमर बेस बनेगा, कस्टमर बेस बनेगा तो 100 पीवी इजीली हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड 3 स्टेप्स, ये आपका कैरेक्टर पार्ट है। अगर आप इसको करते हो तो इससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। कैरेक्टर माने कैरेक्टर का मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आप अकेले रहते हो, जिस वक्त आपको कोई नहीं देखता, जिस वक्त देखने वाला कोई नहीं रहता है, उस वक्त आपके जो एक्शंस है वो क्या होते हैं, वो आपका होता है कैरेक्टर। कि जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा रहता है, ना आपको घर में कोई देखता है ना बाहर कोई देखता है, आप अकेले रहते हो, अकेले पूरे, और उस वक्त आप जो एक्शन लेते हो, जो आप करते हो, वो आपका कैरेक्टर होता है। तो इस बिजनेस में अगर आप ये 3 स्टेप करोगे तो आपका कैरेक्टर ठीक हो जाएगा, या कैरेक्टर है। तो चौथा स्टेप इसमें है पीएमए बुक रीडिंग। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स आपको पढ़नी, या ऐसी बुक पढ़नी है जिससे आपके नॉलेज में, आपके कैरेक्टर में बदलाव आए। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक मार्केट में बहुत सारी है, मैं कुछ बुक्स के नाम मैंने पिछले सेशन में भी बताए थे, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप नेट पे जाओगे तो आपको उनका पूरा पूरा लिस्ट मिल जाएगा। जिस तो जब आप बुक पढ़ते हो, तो बुक जब आप पढ़ोगे तो बुक पढ़ने के बाद आप देख सकते हो कि आपके अंदर कौन सी चीजें अच्छी और कौन सी चीजें बुरी है। ऐसा कहा जाता है कि बुक्स जो होते हैं वो अपने आईने होते हैं, वो हमें दिखा देते हैं कि आपके अंदर कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें बुरी है। तो हम लोग खुद को ठीक कर सकते हैं, खुद का कैरेक्टर ठीक कर सकते हैं, अपने अंदर की जो गलत चीजें हैं उनको बाहर निकाल के फेंक सकते हैं और अच्छी चीजों को अंदर ला सकते हैं। तो बुक हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हमारा कैरेक्टर ठीक हो, हमारे अंदर की जो बुराइयां है वो बाहर चली जाए और जो अच्छाइयां वो हमारे अंदर आ जाए। दूसरा जो है, पांचवा जो स्टेप है वो लिसन सक्सेसफुल स्टोरीज। आपको खुद को डेली डोज की बहुत जरूरत है। डेली डोज मीन्स व्हाट, कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, बाहर घूमते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारी जगह से निगेटिव आता है, डाउनलाइन से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है। तो ये जो कुछ भी हम लोगों को बाहर जाने के बाद निगेटिव्स मिलते हैं, इनको अगर आपको फिल्टर करना है तो आपको डेली डोज मतलब डेली आपको पॉजिटिव चीजों को सुनना है। जैसे हमारे वेस्टेज में बहुत सारे ऐसे चैनल्स है, बहुत सारे लीडर्स के चैनल है, आप वहां पे जाके उन लोगों का सक्सेसफुल स्टोरी सुन सकते हो। तो आपको कम से कम एक स्टोरी तो भी दिन में रात में सुनना है। जिस वक्त आप रात में वो स्टोरी सुन के सोते हो तो आपका दिमाग उस तरह से प्रोग्रामिंग करता है आपके पूरे लाइफ का। बुक भी आपको रात में पढ़ना है। जब आप रात में बुक पढ़ोगे तो आपके ब्रेन का प्रोग्रामिंग वैसे होगा। तो वो प्रोग्रामिंग जब होगा तो आपके अंदर वैसी जो चीजें वो चेंज होती जाएगी और आपकी लाइफ में परिवर्तन होता जाएगा, और वही चीजें आपके मुंह से बाहर निकलेगी। और छठवा है मीटिंग्स एंड फंक्शन। मीटिंग एंड फंक्शन हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। मीटिंग्स और फंक्शंस में जाना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना चल रहा है तो सारी जो मीटिंग्स है वो रद्द हो चुकी है, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन जूम मीटिंग है, ऑनलाइन फंक्शंस है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें मीटिंग्स एंड फंक्शन मतलब हमें ऐसे एसोसिएशन में रहना है जहाँ पे चल के हम लोग वैसे बन जाए। आप जैसे लोगों लोगों के जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों को जैसा आपको एसोसिएशन रखना पड़ेगा। तो मीटिंग्स और फंक्शंस भी बहुत जरूरी रहते हैं। अगर आप मीटिंग और फंक्शन में नहीं जाओगे तो वो चीज नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट 3 स्टेप एटीट्यूड पार्ट। अभी इसमें सातवां जो स्टेप है वो है बी अकाउंटेबल विद टाइम मनी एंड वर्ड्स। आपको हमेशा आपके टाइम के प्रति, आपके पैसे लोगों के पैसे के प्रति और वर्ड्स जो आपने शब्द दिया है उसके प्रति आपको अकाउंटेबल रहना है। अकाउंटेबल मीन्स व्हाट, कि अगर आपने किसी को टाइम दिया है कि मैं 5 बजे आऊंगा और अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो उसको कॉल करके बता दो कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ या मुझे आधा घंटा 1 घंटा लेट होगा। तो आपको अकाउंटेबल रहना है, जो बताया वो करना है। मनी टाइम पैसे के साथ भी आपको अकाउंटेबल रहना है। अगर आप आपके डाउनलाइन ने ऑर्डर दे इतना ऑर्डर कर दो, उसमें से अगर 5 रुपए भी बच रहे तो 5 रुपए आपको उनको रिटर्न करने, 1 रुपए भी बच रहे तो रिटर्न करना है। तो इससे क्या होगा, इससे दिखेगा कि आप कैसे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है। जो वर्ड्स है, जो हम लोग शब्द उच्चारते हैं मतलब जो यूज करते हैं उसके साथ भी हमें अकाउंटेबल रहना है, कि मैंने अगर वर्ड दिया है तो दिया है, फिर उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं वो वर्ड जो मैंने दिया है वो मैं उसको फॉलो करूंगा, उसको मैं उसके लिए मैं खरा उतरूंगा।
तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी रहती है टाइम, मनी एंड वर्ड्स के बारे में, अगर स्पेशली बिज़नेस में, क्योंकि बिज़नेस में इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। हमारे पर्सनल लाइफ में भले हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर ले, लेकिन बिज़नेस अगर आपको करना है, तो बिज़नेस में टाइम, मनी एंड वर्ड्स का अकाउंटेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। 8वां जो स्टेप है वो है बी टीचेबल, रेडी टू लिसन एंड लर्न। बी टीचेबल मीन्स व्हाट, कि आपको किसी को सिखाना नहीं है, आपको खुद को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आपको खुद को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, कितनी भी बड़ी आपने अगर जो भी सक्सेस है वो हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा टीचेबल रहना चाहिए। मतलब हमेशा रेडी टू लिसन एंड लर्न रहना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता कहाँ पे कौन से बंदे के मुँह से कौन-सा वर्ड निकल जाए, कौन सी चीज़ें मिल जाए हमें, और वो चीज़ें हमारे बिज़नेस में हमें आगे लेके चले जाएँ। लेकिन अगर आप टीचेबल नहीं रहोगे, सीखोगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे इसका मैं एक स्टोरी का एग्ज़ाम्पल दूँगा कि एक जो मूर्तिकार है वो होता है, वो जाता है जंगल में, 2 पत्थरों को सिलेक्ट करता है और दोनों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो एक पत्थर को वो जब शुरू करता है तो उसमें से आवाज़ आने लगती है, तो उसको छोड़ देता है और दूसरे पत्थर को वो तराशना शुरू करता है। तो उस पत्थर को मतलब तकलीफ होने के बावजूद भी वो सब कुछ तो सहता है वो पत्थर, और कुछ दिनों के बाद उस पत्थर में से एक बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति वो बंदा जो है वो बनाता है, और उस मूर्ति का स्थापना होता है मंदिर के अंदर। और जो पत्थर जिसने मतलब नाटक किया था कि भई मुझे तकलीफ हो रही है, जो मतलब सुन नहीं रहा था, तो उसको बाहर नारियल फोड़ने के लिए रख दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टीचेबल हो, मतलब आप सीखने के लिए पढ़ने के लिए अगर तैयार हो, तो आपको वो ऊँचाइयाँ, वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं थी। और 9 है डेली कम्युनिकेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। मतलब आपको आपके अपलाइन और डाउनलाइन इन 2 बंदों के साथ कम से कम कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। मतलब कम से कम आपको अपलाइन और डाउनलाइन के साथ तो भी कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो आपके बिज़नेस में आपको आगे बढ़ाएगी। एक अपलाइन और एक डाउनलाइन। डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन में इसलिए रहना है ताकि आपको ये पता चले कि आपके नेटवर्क में क्या चल रहा है, कहाँ पे किसको क्या दिक्कत है, किसको आगे बढ़ने में दिक्कत है, किसको पीछे जाने में दिक्कत है, क्या नहीं है, वो सब आपको तब पता चलेगा जब आप कम्युनिकेशन रखोगे। अगर आपका कम्युनिकेशन बंद कर दिया, किसी के साथ मतलब बात ही नहीं कर रहे हो, सब चल रहा है काम चलने दो, हो रहा है काम होने दो, ऐसा अगर आप करोगे, तो आगे जाके वहाँ पे एक्सीडेंट होगा और उसका जो मतलब नुकसान है वो आप ही को मतलब जो है मतलब उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन में रहोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी कौन-सी डाउनलाइन वीक है, कौन-सी स्ट्रॉन्ग है, किसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन-सी एक्टिविटी करनी है, जिसके चलते हुए आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा, और आपको आपके एक्टिव वर्किंग ग्रोइंग अपलाइन के साथ भी कम्युनिकेशन में रहना है। एक्टिव वर्किंग ग्रोइंग मतलब जो अपलाइन एक्टिव है, वर्किंग है, ग्रोइंग है, जो अपलाइन अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में है। ऐसी अपलाइन के साथ आपको कम्युनिकेशन में रहना है, ताकि ऊपर से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो सीधा आप तक पहुँचे, और वो इंफॉर्मेशन फिर आप आगे आपके डाउनलाइन में दे सकते हो, और आपके अपलाइन को भी पता चलेगा कि आपको आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, जो भी है, वो सब पता चलेगा, तो आपकी अपलाइन भी आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर पाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होगी जब आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहोगे, कम्युनिकेशन में रहोगे। तो ऐसा कहा जाता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के साथ कम से कम दिन भर में 1 बार तो भी आपको कॉन्टैक्ट में आना है, कम्युनिकेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, पहली 3 स्टेप में आपका एक्शन पार्ट है जहाँ से आपका बिज़नेस ग्रो होगा। दूसरी जो 3 स्टेप है उसमें से आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा मतलब वो आपके बिज़नेस को टिका के रखेगा। और तीसरा जो है वो एटीट्यूड पार्ट है। तो ये जो 9 एसेंशियल स्टेप्स है, ये जब आप करोगे आपके पूरे नेटवर्क के साथ, आपके बिज़नेस के साथ, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका जो बिज़नेस और नेटवर्क बनेगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड सक्सेसफुल बनेगा। नेक्स्ट, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर आपने छेड़ दिया बिज़नेस में या लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, तो वो बंदा कहीं का नहीं रहता। फिर उसका बिज़नेस भी जाता है और वो भी जाता है। तो 4 गोल्डन रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो है नेवर डू न्यू विदाउट चेकिंग विथ योर अपलाइन। देखिए, आप हम लोग बिज़नेस में आते हैं, बिज़नेस में आने के बाद हमें उतना नॉलेज नहीं रहता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो बंदा बिज़नेस में है मतलब हमारे अपलाइन, उनको तो पता रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप कोई भी चीज़ बिज़नेस में कर रहे हो और वो आपको लग रही है कि ये मैं नया कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ या नई मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो एक बार आप अपने अपलाइन के साथ चेक कर लो। उससे होगा क्या कि अगर आपके अपलाइन ने वो चीज़ करी हुई है और अगर उनको अच्छे रिज़ल्ट आए तो वो आपको ग्रीन सिग्नल दे देंगे। लेकिन अगर उनको नेगेटिव अगर रिज़ल्ट मिला है तो वो आपको बता देंगे कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो उतना वो जो आपका समय है, जो मेहनत है, जो पैसे हैं वो बच जाएँगे और आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे। तो कोई भी नई चीज़ करने से पहले एक बार आप आपके जो अपलाइन है उनके साथ उसको चेक करना है। दूसरा है
नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज जो है वो आपको आपके अपलाइन आपके जो डाउनलाइन है और जो क्रॉस लाइन है उनमें शेयर नहीं करनी। डाउनलाइन में क्यों शेयर नहीं करनी है? तो आपको पता है कि भाई जहाँ जिस मतलब टहनी पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, ये एक बात हो गई। दूसरा है क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन में क्यों शेयर नहीं करना है? क्योंकि क्रॉस लाइन में अगर आपने कोई नेगेटिव चीज शेयर कर दी, तो वही क्रॉस लाइन कल जाके अगर आपके डाउन लाइन में जाके वो बात शेयर करती है, तो बूमरैंग होके आपके पास ही आता है और वो आपके नेटवर्क को डैमेज कर देगा। तो इसलिए आपको ना तो आपके डाउन लाइन में कोई नेगेटिव चीज पास करनी है, ना क्रॉस लाइन में करनी है। अगर करना ही है तो अपलाइन में कर दो, लेकिन वहां पे भी लिमिटेशन होता है। वो भी बंदा मतलब जो अपलाइन ह्यूमन बीइंग है, तो आपको फिल्ट्रेशन करके ही जो कुछ भी है वो करना है। तो नेगेटिव हमें पास करना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज आगे जाके बढ़ती है और वो नेगेटिव ही फैलाती है। तीसरा है नेवर मैस विद एनीबॉडीज ईगो मनी एंड स्पाउस। कभी भी किसी के ईगो के साथ, पैसों के साथ, और जेंट्स है तो लेडीज, लेडीज है तो जेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी नेवर मिस एनीबॉडी विद एनीबॉडीज ईगो, ईगो के साथ खिलवाड़ के क्यों नहीं करना है? क्योंकि ईगो की वजह से ही रामायण और महाभारत हुए हैं। अगर आप ये तीसरा पॉइंट अगर आप उसको अच्छे से समझोगे, तो आप अगर हिस्ट्री में चले गए तो रामायण और महाभारत किस लिए हुए? रामायण इसलिए हो गया क्योंकि रावण ने स्पाउस के साथ मैसिंग कर दी राम जी के, और महाभारत इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे मनी था, ईगो था, ये सारी चीजें थी। तो ईगो, मनी और स्पाउस को लेके मैसिंग करने की वजह से रामायण और महाभारत जैसे एपिसोड जो चीजें है वो हो गई। और उसमें लास्ट में क्या हुआ, अगर आप देखोगे उसका अंत क्या हुआ, तो अंत में तो सब कुछ नुकसान ही हो गया ना। तो ये जो हम लोगों का नेटवर्क है, जो भी हम लोगों का टीम है, जो भी बिजनेस है, इसे अगर आप बचाना चाहते हो, तो आपको कभी भी किसी के ईगो के साथ मैसिंग नहीं करना है, किसी के ईगो को आपको हर्ट नहीं करना है। आपके मुंह से कभी या एक्शन से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का ईगो हर्ट हो गया। दूसरा है मनी, किसी की भी पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो। क्या रहता है, हम लोग बिजनेस में रहते हैं, डाउनलाइन हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, पैसे देते हैं, तो हमें वो पैसों का एक एक हिसाब जो है वो उनको दे के जो कुछ भी है वो क्लियर करना है। कभी भी अपने पास पैसे नहीं रखने हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और जैसे कि हम लोगों का जो बिजनेस है इसमें जेंट्स और लेडीज दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमें किसी के स्पाउस के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा तो आप ये समझ लो कि जैसे आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके वाइफ, आपकी सिस्टर, आपके मम्मी के प्रति श्रद्धा और नजर बनाए रखे, वही नजर और श्रद्धा आपको दूसरों के वाइफ, सिस्टर और मम्मी के प्रति बना के रखनी है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाएगी और जो नहीं करनी है। और चौथा पॉइंट है नेवर एम्बेरेस योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। मतलब अगर आप अगर आप 5-6 जगह, 5 लोगों में खड़े हो, 6 लोगों में खड़े हो, आपके अपलाइन है और आप हो, और आपके अंदर से बहुत से ऐसा मतलब बहुत ऐसा इच्छा हो रहा है आपको कि कुछ आप अपने आपके अपलाइन को पूछेंगे, लेकिन आपको वो चीज वहां पे नहीं पूछनी है, साइड में जाके साइड में लेके अपलाइन को पूछनी है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज 4 लोगों में कह दी कि जिसके चलते आपके अपलाइन को ना तो आपको कुछ बोलते आ रहा है, ना कुछ कहते आ रहा है, ना आंसर दे पा रहे, तो वो जो सिचुएशन है जिसे एम्बेरसिंग कहते हैं, वो सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करनी। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसे जिसके चलते हुए 4 लोगों में आपके अपलाइन को शर्मिंदगी उठाना पड़े, या शर्म से उनकी जो है मतलब चीज जो है वो नीचे हो जाए। तो ऐसा कुछ हमें करना नहीं है। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें बिजनेस में नहीं करनी है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो जो कुछ भी आपने नेटवर्क बनाया है, एम्पायर खड़ा किया है, वो आपका टिका रहेगा और आगे बढ़ेगा।